7 साल बच्चे से वीडियो कॉल पर गालियां, 60 लाख का कर्ज, 9 करोड़ की ट्रांजैक्शन, ऑफिसर्स के जनाटेदार थप्पड़। अब दीदा डकी भाई 100 दिन बाद मंजर आम पर पूरी कौम को जज्बाती कर दिया। डकी भाई का कहना था कि 16 अगस्त 2025 को वो अहलिया के हमरा मलेशिया के सरकारी इवेंट के लिए रवाना हो रहे थे कि एयरपोर्ट इमिग्रेशन पर उन्हें FIA की बुनियाद पर रोका गया और चंद ही लम्हों बाद साइबर क्राइम एहलकारों ने हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार कर लिया। उनके मुताबिक उन्हें गुलबर्ग दफ्तर में मुंतकिल किया गया, जहां उनसे पासवर्ड्स, ईमेल्स और तमाम डिजिटल रिकॉर्ड लेने के बावजूद एहलकारों ने बार बार थप्पड़ मारे, गालियां दी और एक 7 साल बच्चे के सामने वीडियो कॉल पर तशद्दुद दिखाया। उन्होंने दावा किया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और उसके फ्रंटमैन ने बार बार रिश्वत तलब की, कभी 7, कभी 8 करोड़ और कभी 60 लाख रुपए का मुतालबा किया। डकी भाई के मुताबिक एहलकारों ने उनकी अहलिया को भी केस में नामजद करने की धमकियां दी और कहा कि यहाँ जज भी हम हैं, वकील भी हम। डकी भाई ने इल्जाम लगाया कि एहलकारों ने उनकी अहलिया, वालदैन, भाई और हत्ता के 80 साल दादा के बैंक अकाउंट्स तक ब्लॉक कर दिए, जिसके बायस खानदान माली बहरान का शिकार हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर गैर मामूली हद तक तवील रिमांड लिया गया, जिसका मकसद सिर्फ पैसे निकलवाना था। उन्होंने दावा किया कि एहलकारों ने उनके क्रिप्टो ट्रेड्स बंद करके नुकसान पहुंचाया, फिर जबरदस्ती $3,26,000 अपने वॉलेट में भिजवाए और बाद में इसी रकम को रिकवरी जाहिर करके अदालत में पेश किया। GNN के पॉडकास्ट का खुसूसी हवाला देते हुए क्लिप भी चलाया, जिसमें सरफराज चौधरी ने उनसे पैसों का जिक्र किया। डकी भाई के मुताबिक ये रकम बरामद करने की नीयत से नहीं बल्कि खुद रखने की नीयत से ली गई, मगर जब बात महकमे तक फैल गई तो रिकवरी दिखाना मजबूरी बन गई। डकी भाई का कहना था कि उन्होंने अदालत में मुकम्मल तावन का शुक्रिया अदा किया, मगर मुसलसल तशद्दुद और ज़हनी दबाव के बावजूद रिश्वत देने से इनकार किया। ताहम एहलकारों की धमकियों से खौफजदा होकर उनकी फैमिली को 60 लाख रुपए उधार लेकर रिश्वत के तौर पर अदा करना पड़े। उन्होंने बताया कि रिश्वत लेने वाले एहलकार मतलूबा रकम न देने पर मजीद पर्चे देने की धमकियाँ देते रहे। आखिर में डकी भाई ने कहा कि उनका केस कानून के मुताबिक चला, लेकिन वो कौम से माफी चाहते हैं अगर उनके किसी भी कंटेंट ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया हो। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अदालत उन्हें इंसाफ देगी और वो अदालती फैसले को तस्लीम करेंगे। आखिर में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DG MI का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई और मुझे करप्ट माफिया से निकलने में मदद की। डकी भाई पर इल्जाम है कि उन्हें बाइनोमो जैसी गैर कानूनी जुआ ऐप्स के बड़े पैमाने पर तशहीर की, जो खास तौर पर नौजवानों और नाबालगों को निशाना बना रही थी।